अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने रहमत के साए में रखें। अल्लाह ताला आप सबको दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस आयत पर हम बात कर रहे थे। आयत नंबर, क्या नंबर है इसका? 1 143 143। यहाँ पर हम बात कर रहे थे क़िबले की, कि अल्लाह ताला ने क़िबले को क्यों बदला। अल्लाह ताला वहां पे अपनी हिकमत को बयान कर रहा है कि ताकि हम जान लें, लिनालमा, ताकि, ली यहाँ पे क्या मीनिंग देगा? ताकि, नालमा, नालमा में रूट वर्ड आइन लाम मिम, इल्म, इल्म रखना या ना जानना या मालूम करना। जैसे सेंटेंस की जरूरत है वहां उसके मुताबिक हम यहाँ पे ये वर्ड डाल सकते हैं। हम इल्म रखते हैं, हम जानते हैं, हमें मालूम है, या हम मालूम कर ले, ताकि हम मालूम कर ले। क्योंकि यहाँ पे लिए आ गया तो अभी क्या हो गया? ताकि हम मालूम कर ले। तो ना यहाँ पे हम के लिए। मैं यत्तबिउर रसूला, कि कौन पैरवी करता है रसूल की, और कौन है जो पलट जाएगा अ, अ, अपनी एड़ियों पर, अखिबै ही अपनी एड़ियों पर। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह। व इन, और अगर, कानत, बड़ी है, तो ये ता साकिन मोनस के लिए, लकबीरतन, इसमें आप में से कोई थोड़ा मुझे ग्रामर इसका बताएं कि यहाँ पे कानत क्यों आया और लकबीरतन में क्या ग्रामर समझ आ रहा है आपको? कोई ग्रामर एक्सप्लेन करेंगे मुझे? ला, चलिए इसका मैं ही ग्रामर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप लोग को नोट कर लें प्लीज। तो यहाँ पे जैसे कि हम सीख रहे हैं कि ता मरबूत आ जाए, गोलता आ जाए, तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली सीखे जो है मुअन्नस के रहेंगे। तो यहाँ पे कानत किसके लिए है, या फिर हमने टेबल में क्या सीखा? वो थी। कानत मतलब क्या थी? मतलब उसका हमने तर्जुमा क्या किया था? काना वो था, कानत वो थी। ठीक है, मुअन्नस के लिए वो थी। क्या थी? बड़ी बात। कबीरतन यानी कि बड़ी। ल जो है ताकीद के लिए, यकीनन बड़ी थी। क्या बड़ी थी? इसमें यहाँ पे हमें अपने तरफ से, अ, अरबी के लिए उतना काफी है, लेकिन हमें उर्दू में समझने के लिए वहां पे एक सही लफ्ज को डालना जरूरी है, वो है बात। और इन कानत लकबीरतन, और बेशक थी बड़ी बात, इल्ला मगर, अलल्लजीना हदल्लाह, उन लोगों पर, हदल्लाहु, अगेन देखिए, हदा हिदायत देना, हिदायत देना एक काम की बात आई, उसके बाद अगरचे नेक्स्ट पर्सन पे अगरचे रफा में है, तो वो जो काम करने वाला है ये है। ठीक है, अल्लाह ने हिदायत दी, यानी कि कोई आम बात नहीं थी कि बरसों से जिसको किबला माना गया उसको आप अचानक से बदल देंगे, और नमाज के दौरान बदल दिया गया। तो ये बात जो है बहुत बड़ी थी, लेकिन अल्लाह ने जिसके दिल में ईमान रखा था, जो अपने ईमान पर साबित कदम था, उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि हमारा फोकस, अगर हम अपने तरफ भी देखें, अगर जो हमारा फोकस ये है कि हमें अल्लाह की इताअत करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बता दिया वो हमारे लिए काफी है, उस पर हमें अमल करना है, तो हमें उस बात पर अमल करने में कोई बड़ी दुश्वारी या मुश्किल या ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। अ, अक्सर हम कहाँ पे इस्लाम पर अमल करने में पीछे हट जाते हैं, ये सोच करके लोग क्या कहेंगे।
لیکن ہمارے دل میں اگرچہ ایمان پختہ ہے، ایمان مضبوط ہے، تو ہمارے دل کے لیے بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس پر عمل کرنے میں مجھے کسی طرح کی جھجک، دشواری یا پریشانی نہیں ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے واقعی میں ہدایت دے دے تو اسے اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس وقت قبلے کا بدلنا کچھ لوگوں کے لیے کیا تھا، بہت بڑی بات تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھیں، مثال کے طور پر ایک شادی کا ہی معاملہ لے لیں کہ یہاں پر اگرچہ کسی نے سادگی سے بالکل اسلام کے مطابق شادی کر دی، بغیر دعوت کے نکاح کر دیا۔ اب نکاح کے لیے اسلام میں کیا کنڈیشن آتا ہے کہ بس لڑکی کا ولی ہو اور وہاں پہ لڑکا ہو اور قاضی ہو، لڑکے کے لیے تو ولی بھی نہیں ہے۔ اب اگرچہ ان 4-5 لوگوں کے درمیان ایک نکاح ہوتا ہے، تو ہمارے خود کے خاندان والے، پڑوسی، سارے لوگ یوں محسوس کریں گے کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دی، جبکہ جو بڑے بڑے رسومات کر رہے ہیں، شادی محل لے رہے ہیں، بہت اسراف کر رہے ہیں، اور جہیز لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کون سے قوم کے رسومات ہم نے ایڈ کر لیے ہیں، 4-4 دن، 5-5 دن تک شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں کتنا ہم لڑکی والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لڑکوں والوں کے لیے بھی تکلیف کی ہی بات ہے کہ بیکار بیجا رسومات میں پڑ کر ان کے لیے بھی بھاری بات ہی ہے۔ آلریڈی ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شادی ہے، اس لیے پھر سے نیا جوڑا خریدنا ہے، یہ اسراف ہے اور غیر ضروری ہے۔ تو مثال کے طور پر جہاں پہ نافرمانی کے بعد نافرمانی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ کے طریقے کے خلاف بات ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے، وہ چیز ہمیں خوبصورت بنا کر دکھا دی گئی ہے۔ شیطان ہمیں اس کو مزین کر دیا ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہو رہے ہیں اس کو مزین کر دو، اس کو بتاؤ کہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ تو ہمیں وہ شادیاں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہاں کتنے دعوت انہوں نے ایسی کی، ایسی شادی کی، اتنا پیسہ، اتنا زیور، یہ اتنا جہیز، یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اب جہاں پہ بالکل اسلام کے مطابق کہیں شادی ہو گئی، جہاں پہ نہ کوئی جہیز ہے، نہ لڑکی والوں نے کوئی جہیز دیا، نہ لڑکے والوں نے کوئی جہیز لیا، نہ کوئی کیش، نہ کوئی چوڑا، نہ کوئی دعوت، یہاں تک کہ نکاح کی بھی کوئی دعوت نہیں، بس لڑکے والے گئے اور نکاح پڑھایا اور لڑکی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ پھر جیسے سنت کا طریقہ ہے، ایک رات گزرنے کے بعد جو ہے ولیمے کی دعوت لڑکے والوں کی طرف سے آئی۔ تو اگر اس طرح کی شادی ہوگی تو ہر کوئی وہاں کیسے بات کر رہا ہوگا کہ دیکھو پتا نہیں کیا ہے، کدھر ہے، یعنی کہ پورے سسپیشس ہو جائیں گے، کیا وجہ تھی ایسی کر دی شادی۔ تو اب اگر ہمارے دل میں ایمان مضبوط ہے، ایمان پختہ ہے، تو ہمیں ویسی والی شادی جہاں پر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف جا رہے ہیں، اس شادی کو کرنے میں ہمیں تکلیف ہوگی، جبکہ اسلام کے مطابق بتائے گئے طریقے پر عمل کرنے میں، اس طرح کی نکاح کرنے میں، اس طرح کی شادی کرنے میں ہمارے دل کو ایک اطمینان رہے گا۔ تو یہ ہم اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایمان پر کتنے ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر منافقت کتنی ہے۔ جہاں کہیں کوئی اسلام کی بات آئی، اگرچہ اس پر عمل کرنے میں ہمیں ابھی بھی جھجک ہے، شرم ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، یہ کیا سوچیں گے، تو ہمارے اندر ابھی بھی ایمان ویسا پختہ راسخ نہیں ہوا ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ یہ بھی امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ اس وقت میں کون ایمان پر ہے، کون ابھی بھی منافق ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور جب قبلہ بدل گیا تب اس وقت ایک سوال آیا صحابہ کے دلوں میں، مومنوں کے دل میں، کہ اچھا تو اب ہم نے اتنے سال یا اتنے مہینے جو اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ ہم نے اپنا قبلہ بنا کر جو نمازیں ہم نے ادا کی، کہ کیا وہ نمازیں قبول ہوں گی یا وہ ضائع ہو گئی؟ جب اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لیودیع، پھر اس کو آپ سپریٹ کریں گے، دیکھیں لی کے، اب یہاں پہ تاکید ڈالیں گے تو فٹ نہیں بیٹھے گا، تو اس لیے یہاں پہ کے، تب اس میں یہاں پہ دعاد الف عین، یعنی کہ آپ اردو میں اس کو لے گئے تو ضائع کرنا، یودیا ضائع کرے، یودیا وہ ضائع کرے، کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ نہیں ہے اللہ ضائع کرنے والا، یا نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے ایمان تمہارے ایمان کو، یعنی کہ جو کچھ تم نے عبادتیں کی ہے اپنے ایمان کے ساتھ،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किबला बनाया था। ईमान का एक अलग सिंपल सा हम मीनिंग लेंगे तो क्या है, मानना। अब इससे पहले आप अक्सा की तरफ पढ़ रहे थे, क्योंकि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, आपने आपकी बात मानी। अब आपने क्यों बदला? क्योंकि आपने अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, आपकी बात मानी, तो वही ईमान है को। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ईमान को जाया करने वाला नहीं, यानी कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर जो भी तुमने इबादतें की हैं उसको अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन्नासी, लोगों पर, यहाँ पे लोगों पर जो फिट बैठे आप उसको कर सकते हैं। बेशक अल्लाह लोगों पर या लोगों से या लोगों के साथ लरऊफुर रहीम। अगेन यहाँ पे ला, यकीनन के लिए, ये अल्लाह ताला की सिफत है। रऊफ बड़ा शफीक, और रहीम रहम करने वाला। तो हमने इसी एक आयत में क्या ग्रामर देखा हमने, ली अगर से आ जाए तो के हो भी सकता है, और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ली ताकि, और वही ला, हम जबर ला आए तो यकीनन, यहाँ पे ये नहीं दे रहे ला का मीनिंग, आप लोग नोट कर लें। लकबीरतन, यकीनन बड़ी बात है। लरऊफुर रहीम, यकीनन बड़ा शफीक और रहम करने वाला है। ठीक है, और इसी में जब लाम अलिफ ला आ जाए तो क्या हो जाएगा, नहीं के मानों में आ जाएगा। तो इसलिए हमें जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसका ख्याल रखना पड़ता है कि थोड़ा स्पेलिंग्स को आपको जहन में लेते रहना है, हिज्जे आपको जहन में लेते रहना है कि कहाँ पे लाम अलिफ ला था तो आप उसको थोड़ा दो हरकत करेंगे, ला, और कहाँ पे नहीं था तो उसको ल कहेंगे। ल रऊफुर रहीम, अब यहाँ पे आपने कह दिया ला रऊफुर रहीम, तो यानी कि आपने बिल्कुल ही अपोजिट बात कह दी कि अल्लाह शफीक और रहम करने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत बिल्कुल ही आपको केयरफुली पढ़ना है इन दो लफ्ज को। ल जहाँ पे आया उसको ला कहे, जहाँ पे ला आना है वहां पे उसको आप ला कहें। अगली आयत आप में से कोई पढ़े? जी पढ़ रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनु फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन यहाँ पे तरज़ाहा। रुके, परवीन इस वर्ड को दोबारा पढ़े। फल, वजही, फल, यहाँ से फलनु, जी, फ़लनुवल्लियन्नका को इसको, हाँ, इसको यहाँ से देखें, वो लाम को सही से करें। कैसे पढ़ेंगे आप? यहाँ पर लाम वल पर, जी, वली, लाम पर तशदीद है ना, तो आप क्या करेंगी? इसको दो मर्तबा पढ़ेंगे नहीं बाजी। हाँ, कैसे कर, फ़लनुवल्ली, वल्ली, वल्ली, जी, वल्ली, हाँ, तो यहाँ पे आपको वल्ली, हाँ, फ़लनुवल्लियन्नका, जी, फलनुवल्लियन्नका, फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़हा, यहाँ पे, यहाँ पे फवल तरज़ह तरज़हा, जवाब पर क्या है देखें। खड़ा खड़ा अलिफ, तो उसको कैसे पढ़ेंगे आप? जी, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ेंगे। पढ़े, तरज़हा, जी, तर दो, थोड़ा उसको दौत कहेंगे, दो, तर दुआ, दो, जी, तरदुहा, जी, फवल्ली हम्म, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजुह इसको दोबारा वजूहकुम, पढ़े, मा जी, कुंतुम की बात करें। मा कुंतुम हम्म, फवल फवल्लु, इसको यहाँ पे वाउ और पेश साथ में हो तो उसको क्या करेंगे हम? वाव और पेश, हम्म, वाव को लाम से मिलाएंगे, फाव,
फवल यहाँ पे ये लास्ट में जो लाम वो आ रहा है ना, यानी कि पेश आए वाव रहा तो उसको दो हरकत, यानी कि फवल्लू नहीं, वो फवल्लू, थोड़ा आप उसको दो हरकत करेंगे। फवल्लू फवल्लू, सही है जी। दो हरकत करें और थोड़ा, फवल्लू लू नहीं, फवल्लू लू, जी। फवल्लू। फवल्लू हम्म उजूहकुम शत शतरह शतरह, यहीं पे रुकते हैं, इसका शतरह तर्जुमा, हाँ इसका तर्जुमा करते हैं आप यहाँ से। कद नरा, जी। कद नरा हम देखते हैं, बार 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 फिरना आपका मुंह वजह काफी मैं तरफ है बजियो आसमान फी, फी का बजी मीनिंग, ये नीचे का पढ़ेंगे बजी हम देखते हैं पूरा हम्म, मतलब मानी से है ना पूरा नीचे वो देख पढ़ेंगे। हम देखते हैं बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह आसमान की तरफ फिरना तो यहाँ पे रुके, जरूर हम यहाँ पे रुके। जी। नरा में रूट वर्ड क्या है, या फिर हम नर इसमें कौन सा वर्ड हम का मीनिंग दे रहा है? ना नून नून, नून जो है हम के लिए, और ये रा, आलिफ या जो है रा यानी कि देखना, ये हम देखते हैं। कद क्या माना दे रहा है? खद जी बाजी आप परसों समझाए थे ना खद यानी कि खामत अभी सला तो करीब कर देता खड़ा है। ना हाँ 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 हाँ, एक होता है हम हाँ देखते हैं, हम देखेंगे, तो जी। कद का यहाँ पे कद अलबत्ता के मानों में आएगा यहाँ पे। अनकरीब हाँ, नहीं, एक्चुअली कद ना दो मीनिंग देगा। कद माजी के साथ आएगा तो उसको करीब करेगा, और मुदारे के साथ सा या सौफा लगेगा। अब यहाँ पे मुदारे के साथ कद लग रहा है, मतलब वो अलबत्ता, ठीक है, जी। अलबत्ता या यकीनन के तौर पर हम देखते हैं, यकीनन या हम देखते हैं, या अलबत्ता हम देखते हैं। क्या देखते हैं? तकल्लुब, बार बार फिरना, वजह का, वजह, वजह किसे कहते हैं? और यहाँ पे वजह वाकु और का मीनिंग ना ले, वजह यानी, वजह मतलब कौन सी तो भी वजह हम अच्छा क्या बोलते हैं आप उर्दू में ना चले गए। हाँ अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु, हम पढ़ते हैं इन्नी वज्जहतु। अच्छा, चले एक मिनट, वज्जहतु में तू क्या कर रहा है, और यहाँ पे वज्हिका में का क्या मीनिंग दे रहा है? एटलीस्ट इतना, तू का मतलब क्या होगा, का मतलब क्या होगा, आप बताएं मुझे। आ, जो हम ग्रामर टेबल कर रहे हैं ना, उसमें तू आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब आप सब नहीं नहीं, फालतू, तू किस पर्सन की तरफ जाएगा? अगले वाले पर्सन की तरफ नहीं मुझे आप नहीं सब नहीं बोलते ना। नहीं नहीं, तू मैं के लिए आएगा, मैं, फालतू मैंने किया, ठीक है। ऐसे ही वजह तू, वजह यानी कि चेहरा है, एक्चुअली वजह यानी कि चेहरा। चेहरा ये स्पेलिंग याद रखें, अरबी में वाओ जीम हा, वजह यानी कि चेहरा। इन्होंने मुंह दे दिया है, मुंह का तो मतलब होता है इतना, वो माउथ वाला बात आ जाएगी ना, मुंह का मतलब। वजह यानी कि चेहरा होना चाहिए, यानी कि पूरा फेस, ओके। तो वजह, वजही का, इसका यहाँ पे का मतलब क्या है? आपका मतलब चेहरे जी, आपका चेहरा, चेहरे तो यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम देखते थे कि आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ है। समाई, यहाँ पे फी का माना तो हालांकि में है, आसमान में, लेकिन अब उर्दू में वो फिट नहीं बैठेगा कि आसमान में आपका चेहरा पलटता था, बल्कि आसमान की तरफ आपका चेहरा बार बार पलटता था। तो यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात थी, उनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला किबले को मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ कर दे। तो आपके अंदर ये ख्वाहिश थी, तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। और और भी बोलना चाह रही थी, क्या करेंगे, फलनुवल्लियन्नका का, इसमें थोड़ा आप मुझे ग्रामर बताने की कोशिश करें। जी।
यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो जरूर हम फेर देंगे आग को। तो इसमें तो कहाँ है, जरूर कौन सा है, यहाँ से आप भी डाल मुझे बता सकती हैं। फलनुवल्लि वल्लियन्नका। हम्म, जैसे फा, जरूर हम फेर देंगे, फा हाँ मतलब, जी। फा का मीनिंग क्या बैठेगा इसमें से? तो तो जरूर जी। हाँ, लाम जबर ला जो है, सिर्फ ला जो है ताकीद के लिए, जरूर। हम्म। जरूर नुवल नुवल्लियन्नका का मतलब अभी जो समझा है ना, का का यानी आप, ठीक है, आपको का यानी आप। जी। आपको यहाँ पे ये इसमें जी ना, बजी, इसमें रूट वर्ड ना, हाँ ना मतलब हम नहीं बजी, जी, ना मेरी यहाँ तरफ। हम होगा जी। रूट वर्ड ये है लियन वल्ला। का सर हाँ, वल्ला, जैसे यहाँ पे है वल वल्ली। यहाँ पे भी वल्ली, वल्लू, उसका रूट वर्ड है वाउ लाम लाम। तशदीद का मतलब होता है दो लेटर्स है, जी तो इसका रूट दो वर्ड है लेटर। वाउ लाम लाम। तो वल्ला यानी कि फेरना, ठीक है, फिर जाना, मुंह फेर लेना या फिर जाना, पलट जाना। तो ये जो नून मुशद्दा है ना, ये अगेन और डबल स्ट्रेस के लिए, लाम जबर ला भी, यानी कि यहाँ पे अगर ये सही इसका तर्जुमा करना है, तो हम जरूर बस जरूर, एक जरूर ला हो गया और एक जरूर नून मुशद्दद, ठीक है, हम जरूर बस जरूर फेर देंगे आपको। यहाँ पे चेहरा नहीं है, आपको फेर देंगे, या किबलतन किबला किबला। तरदाहा, तरदाहा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रूट वर्ड क्या है इसमें। तरदाहा, तरदा रूट वर्ड है। ता मतलब आप सब। जी, एक सिंगल पर्सन के लिए है ता यानी आप। यहाँ पे रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, आप जी। हाँ, इसके बाद ये रदा रूट वर्ड है नहीं, नहीं, तरद तरदा रूट वर्ड है। नहीं नहीं, ता तो अटैच्ड हुआ नहीं है, ता, ता यानी हाँ आपके लिए। रॉ, दौद, अलिफ, हाँ जैसे ये उर्दू में रूट पढ़े वर्ड हैं है। उसको आप रजा, इसको रजा हासिल करना या उसकी रजा है, यानी कि उन्हें पसंद है। तरदा हा। अब ये हा किसकी तरफ गया? मुअन्नस का सीगा है या मुजक्कर का सीगा है ये हा? हाँ मोनस, ये जी, मोनस है नहीं बजी, हाँ। जी। तो किसके तरफ जा रहा है ये इस आयत में? आपका चेहरा बदल, मतलब आपका चेहरा फेर देंगे बोल रहे ना, तो चेहरे की बात हो रही, चेहरा मोनस है। नहीं, यहाँ ला किबलतन ता किबले मरबूता की है तरफ, किबला इसकी। किबला मोनस है बजी। जी। तो फलनुवल्लियन्नका, तो हम जरूर बस जरूर फेर देंगे आपको, आपके लिए यहाँ हो सकता है एक्चुअली, आपको बोलने की बजाय आपके लिए, किबलतन किबले को, तरदाहा जिसे आप किबला पसंद करते हैं, ठीक है, हम जरूर जी। फेर देंगे किबले को आपके लिए, जिसे आप पसंद करते हैं। जी, फवल्ली, बस आप अम, फेर लें जी। यहाँ पे वजह का अमर का सीगा है वल्ली, फिर जाओ, तो ऐसे फवल्ली, आप फेर लें। हम्म। फेर लें वजह का, चेहरे, वजह मतलब आप चेहरा बोले ना, तो हम्म। चेहरे को हम्म। शतर शतरल मस शतरल मस्जिदिल हराम, तो अपना मुंह तरफ मस्जिद हराम अहराम की तरफ फेर लें। और हैसु मा कुंतुम फवल्लु, और जहाँ कहीं तुम हो हम्म। तो अच्छा, फेर कुन लिया तुम में, करो। कुन तुम में ये सिंगुलर के लिए है प्लूरल के लिए? यहाँ तक तो सिंगुलर की बात आ रही थी। का यानी जी आप,
तरदा, तरदा तुम राजी हो, फवल्ली एक पर्सन के लिए, फेर लो, वजह का अपना चेहरा। तो यहाँ पूरा सिंगुलर आ रहा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहा था। कुंतुम में भी देखिए आप, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? कुंतुम में भी सिंगुलर है बाजी। काना का टेबल कल किया था आपने? जी काना, बाजी, थोड़ा लेट ज्वाइन देखिए करी कंटिन्यू थी। करें, काना, कानू, कुन हम्म, कुंतुम। नहीं, फ़अला, फ़अलू, उसके बाद नहीं बाजी, कल मैं लेट ज्वाइन करी थी क्लास। नहीं। तो वो ग्रामर टेबल्स ना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए आप, ये सारी आयत में कहीं पे भी नाम नहीं आया कि किसके लिए बात हो रही है। हमें ग्रामर से ही समझना होगा कि अल्लाह ताला कब किससे, कभी मोमिनों से, कभी मुनाफिकों से, कभी काफिरों से, यानी कि बात क्विकली चेंज होती रहेगी वहां पे। अब हमें कैसे पता चले कि कैसा, किससे, कहाँ पे मुखातिब है, कौन मुखातिब है, किससे मुखातिब है, ये हमें सिर्फ ग्रामर से ही पता चलेगा। तो कुंता अगर जाए, फअलता, कुंता, ता आए तो वो सिंगल के लिए है। तो यहाँ पे कुंतुम प्लूरल के लिए, यानी कि यहाँ तक तो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बात हो रही थी, मुखातिब था अल्लाह ताला। अब यहाँ से मोमिनों के लिए है। ठीक है, अब देखिए, वल्ली सिंगल पर्सन के लिए है। अब वल्लू सिंगुलर है या प्लूरल है? वल्लू प्लूरल है बाजी। कैसे पता वहु। चलेगा? हाँ, ये लास्ट में हाँ, जो वाव वहु। अलिफ है ना, इससे पता हाँ, चलेगा कि इससे प्लूरल। पता। तो अब ये मोमिनों प्लूरल। को हुक्म दिया जा रहा है, फवल्लू बस फेर लो। ठीक है, बस फेर लो या सो फेर लो, फेर लिया तो करो, फिर वुजूहकुम। तो देखिए यहाँ पे वजह सिंगुलर था, वुजूह प्लूरल है, और का सिंगुलर था, कुम प्लूरल है। तो ये वहीं पे एक ही आयत में देखिए आपको कितना समझने की जरूरत है कि किससे मुखातिब है अल्लाह ताला। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कहा गया कि आप अपना चेहरा फेर लें। फिर यहाँ पे फौरन मोमिनों से कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी तुम हो, यानी कि दुनिया में तुम जिस कहीं पे भी हो, सफर में हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, कहीं पे भी हो, तुम्हें क्या करना है, अपना चेहरा खिबले की तरफ, और तुम्हारा खिबला क्या है, मस्जिद अल हराम, उसी की तरफ तुम्हें अपना चेहरा करना है। शतरा का मतलब होता है तरफ, शतरहू उसकी तरफ, किसकी तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। अब देखिए यहाँ पे खिबला आया तो वो हा आ गया, और मस्जिद हराम आया तो हुआ। तो वहां पे क्विकली चेंजेस आते रहते हैं, वो देखना होता है। वह इन्नल लजीना, और बेशक वो लोग, ऊतुल किताबा जिन्हें किताब दी गई थे, किन्हें किन लोगों को किताब दी गई थी? आप हैं परवीन? हाँ जी। नहीं। तो ऊतुल किताब या अहले किताब किसे कहा जाता है? कुरान में अक्सर आम बात आती है ऊतुल किताबा। वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी, किन लोगों के बारे में कहा जाता है ये? तो पहले वाले लोग थे ना बाजी, जो मतलब दो मेन पहले ग्रुप्स है ना, कौन है वो? यहूदी और ये नसारा। बाइबल है नहीं। यहूदी और यहूद नसारा। यहूद यहूद और नसारा। जी, उस वक्त मक्के में तीन या चार कैटेगरीज या पांच कैटेगरीज भी कह सकते हैं। एक यहूद थे, एक नसारा थे, एक मोमिन थे, एक काफिर थे, मुशरिक थे और मुनाफिक थे। पांच छह कैटेगरीज वहां पे बनते हैं। लेकिन मेन ग्रुप जो है यही था, यहूद और नसारा। फिर उन्हीं में यहूद। से जो ईमान लेकर आए तो वो मोमिन हो गए, फिर उन्हीं में से झूठा ईमान लेकर आए तो वो मुनाफिक हो गए। काफिर तो सरासर वो इनकार ही करते थे, किताब का भी, रसूलों का भी और अल्लाह का भी, तो वो काफिर थे। और कुछ लोग यही जो यहूद और नसारा ही थे, वो अल्लाह और अल्लाह की किताब मानते हुए फिर बुतों को भी मानते थे, तो वो मुशरिक थे। तो कुछ लोग थे जो किताब को भी नहीं मानते, रसूलों को भी नहीं मानते, सिर्फ जो है यानी कि अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन उनके साथ में सूरज को, चांद को या कभी बुतों को मानते थे, तो वो मुशरिक थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊतुल किताब जो है बेसिक यहूद और नसारा है। लयालमूना ताकि जान ले, जरूर जान ले, ला यहाँ पे वो जरूर जान ले, अन्नहुल हक, बेशक वो हक है। अब यहाँ पे किस चीज के लिए, अन्नहु बेशक वो हक है। क्या हक है, अन्नहु ये जो यहाँ पे दिया जा रहा है, किताब।
यानी उतुल किताब जिन्हें किताब दी गई थी वो जरूर जानते हैं कि ये हक है, यानी कि कौन सा किबले का बदलना हक है। ये आयतों में आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी जब कभी आप पढ़ेंगे। यूं मत सोचें कि इसे समझकर हमें क्या करना है, लेकिन हमें समझना है। और आप लिखते जाएं वहां पे कि यहाँ पे अन्य हो, वो किसकी तरफ जा रही है बात, यानी कि मस्जिद हराम का किबला बनना। यानी कि उनकी किताबों में जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आखिरी नबी आएंगे और यही मदीने में आएंगे, फिर आप पर किताब नाजिल होगी। उसी में एक बात ये भी थी कि किबला भी बदला जाएगा, मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम को किबला बनाया जाएगा, ये बात भी उनकी किताब में थी। तो वो जानते थे कि बेशक ये हक है मेरे रब्बिहिम, उनके रब के तरफ से। लेकिन फिर भी वो बात आगे आएगी, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह हरगिज, यहाँ पे ये बात जो है हरगिज के लिए, हरगिज नहीं, अल्लाह गाफिल है अम्मा उससे जो यामलून वो अमल करते हैं। यानी कि जानते बूझते फिर उनकी जो साजिशें हैं, जो उनकी तदबीरें हैं, उन सब को जो है अल्लाह ताला खूब जानता है। जज़ाकल्लाह खैर परवीन। अगली आयत आप में से कोई और पढ़े। भैया का। और जब मैं सवाल कर रही हूँ ग्रामर में आप लोग कुछ आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सीखने के लिए ही हैं, ठीक है। और थोड़ा वक्त लगेगा हमें समझने के लिए, सीखने के लिए। जी नूरजहां, आप अनम्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला इन आतैतल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतिम मा तबिय्यू क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म इन्नक इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन। तो हम ग्रामर को समझते हुए ही नीचे का तर्जुमा करते जाएंगे। और देखें यहाँ पे वलाइन और अगर, वला इन और अगर, आतईत आप लाए, इसमें अल्लज़ी नूरजहां, नूरजहां, जी जी वलाइन में कितने अल्फाज हैं यहाँ पे। व यानी और, हम्म। ल इन दो ल, ल इन लइन अगर एक, इससे पहले हम अगर कहाँ पढ़ते थे, यानी कि वमा नहीं वमा में नहीं आता था। इन को ही अगर पढ़ा करते थे, लेकिन क्या था वो अलिफ के साथ आता था, ठीक है, अलिफ के जी साथ, है ना, इन का आना। अगर तुम जानते होते, तो इन ये हमजा मिलाकर लिखने की वजह से अलिफ को हमजा कर दिया गया है। तो यहाँ पे ला जो है एक अनदर वर्ड, जैसे हम यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ला यकीनन, ला जी यालमूना, ला एक जी वर्ड है। ला यानी कि अलबत्ता, अगर, या यकीनन अगर, ये ला का इस किताब में जो है ला का अक्सर मीनिंग वो छोड़ रहे हैं। तो मैं दोबारा से इसको देखते हैं, व ला, इन थ्री वर्ड्स हैं यहाँ पे, और यकीनन या अलबत्ता, इन अगर। जी। अतईत आप लाए, अल्लज़ीना जिन्हें, ऊतुल किताब दी गई, बिकुल्ली बिकुल्ली आयत तमाम निशानियों के साथ, मा तबीयु वो पैरवी ना करेंगे,